गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैपिंग सीरीज़ में 2022 के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। कितने सवाल मैपिंग में आए थे, किस टाइप के आए थे और क्या क्या आए थे। उससे पहले हम एक मैप को देख रहे हैं। ये है इथोपिया का मैप, साथ में सोमालिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस साल भी इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल इस मैप से अकेले 4 से 5 सवाल आ चुके हैं। 2022 में देखिए टिगारे था, टिगारे 2023 में आया था। अम्हारा 2022 में मैपिंग लोकेशन में, और 2018 में ओरोमिये। अफार भी एक बार आ चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और सोमालिया से जुड़े सवाल आ चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया में फेमाइन हो रहा है, वेस्ट फेमाइन, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से मैप देखना इंपॉर्टेंट है तैयारी के समय, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैचिंग देखोगे तो कभी टिगारे दिख जाएगा, समझ नहीं आएगा कि इतनी चीज़ें रैंडम क्यों है। बट एक रैंडम नहीं है, चीज़ों का पैटर्न है, इसलिए हम मैपिंग को इस तरह से देखते हैं। चलिए अभी हम लोग अपने ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है मैपिंग आज कि गांदीकोटा कैनियन कहाँ पे है और उसकी लोकेशन में कौन सी रिवर पास होती है, किस रिवर के द्वारा ये कैनियन बना हुआ है। तो पहले हम लोग गांदीकोटा को एक बार देख लेते हैं। ये रहा गांदीकोटा, बहुत ही सुंदर कैनियन बनाता है। ये आंध्र प्रदेश में है। ये जो रिवर है ये है पेनार रिवर, ठीक है। तो सवाल था कि ये अगर आपको लोकेशन आपको पता है ना कि ये ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट है कहाँ पे हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड वहाँ गई थी तो बताया था कि गांदीकोटा में है और समय मैं कोटा में था, तो दोनों लोकेशन सिमिलर हैं। कोटा में एरिया है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर है गरडिया महादेव, वहाँ भी ऐसे ग्रैंड कैनियन बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे दर्रा टाइगर रिजर्व है। ये भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। दर्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, और गरडिया महादेव ग्रैंड कैनियन कहाँ लाई करता है। इंडिया का ग्रैंड कैनियन, नॉर्थ इंडिया का। उसी तरह से गांदीकोटा है। तो फिर मैंने जब पता चला मुझे कि अच्छा ऐसी एक और जगह है इंडिया में, और फिर मैं लोकेशन देखा कौन सी रिवर के आसपास है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। कावेरी का कैचमेंट एरिया समझिए, मंजीरा का समझिए, तुंगभद्रा का समझिए। इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपसे जो इस टाइप के टफ सवाल है ना, ये भी नहीं मिस होंगे। तो जैसे हम लोग अब मैपिंग में आ जाते हैं इसके लोकेशन के हिसाब से। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये कौन सी रिवर है, ताप्ती है, गोदावरी है। और जो हमारा सवाल है ये थी पेनार, ये पेनार रिवर है, आंध्रा में है। ये कृष्णा कर्नाटका से निकलती है, आंध्रा में ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे गांदीकोटा है। फिर इसके बाद ये कौन सी रिवर है, पालार है, ये पोनियार है, ये कावेरी है। तो कावेरी बड़ी रिवर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। एक सवाल इंडियन रिवर से ज़रूर आता है हर साल। गंगा से इस साल आया था तो अगले साल नहीं आएगा गंगा से, कुछ साल पहले इंदस से आया था। फिर छोटी नदियों से भी आया था, बैतरणी, ब्रह्मणी से। इस साल आई थिंक साउथ इंडिया की किसी बड़ी नदी से वापस आ सकता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में से एक से, या ब्रह्मपुत्र भी बाकी है अभी तो काफ़ी टाइम से। इस तरह से आपको मैप देखने हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे आपके आगे के सवाल भी गलत नहीं आएंगे। अगला सवाल है लेक अफ्रीका में जो ड्राई हो गई। इससे पहले का और सवाल आया था 2018 में, ड्राइंग ऑफ लेक अरल सी जो था वो ड्राई हो रही है लगभग, तो उसके ऊपर था। बट ठीक है, ये देखिए अफ्रीका के लेक्स आ गए। अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट है, वो साहिल रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा टर्मोइल है और वहाँ से काफ़ी सवाल बन रहे हैं आजकल। तो उस एरिया में अगर ऐसे कोई बड़ा जोग्राफिकल फीचर दिखता है, कोई डेमोग्राफिक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसको ज़रूर नोटिस करिए, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो हम लोग आंसर तो इसका फैगुई बाइन है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। लेक विक्टोरिया बहुत बड़ी लेक है, ये ड्राई हो ही नहीं सकती। लेक वोल्टा भी फेमस है, इसमें भी काफ़ी पानी है। ओगुटा ये नाइजीरिया में है, ये माली में है, डेजर्ट में। अगर आपको पता भी होता ना कि माली में है, तो माली डेजर्ट एरिया, तो ड्राई होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। लेकिन ये कॉमन लेक नहीं, तो ठीक है, समझ में आता है। पॉइंट है कि हम तैयार कैसे करें आगे के लिए। हमें सारे मैप्स देखने होंगे ऐसे, जो लोकेशन आया है ऑप्शंस में। जैसे आगे टिम्बकटू का है मैचिंग, टिम्बकटू इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना वापस, टिम्बकटू, ठीक है। तो टिम्बकटू के पास ही लेक फैगुई बाइन है, ठीक है। माली, ये अल्जीरिया है, मौरितानिया है,
ये ड्राई एरिया है साहिल से ऊपर वाला एरिया है, लेकिन ड्राई एरिया है ये। अगला है घाना। घाना की कैपिटल है अक्रा। यहाँ पे लेक वोल्टा है, ये अगर लोकेशन देखी जाए तो ये है। तो ऐसे आपको समझना पड़े। देखिए इससे सवाल आया था 2024 में। कोट डी आइवरी चॉकलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो देखिए मैपिंग में कैसे यूपीएससी कर रही है। 23 में 22 में यहाँ आ गया, उसके आसपास के एरिया से नया सवाल बना दिया ज्योग्राफी यूज़ करके। आप बेनिन टोगो से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं एक पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा। ये है लेक ओगुटा, लागोस जो सबसे बड़ी सिटी, जैसे हमारे मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल, नाइजीरिया के फाइनेंशियल कैपिटल है लागोस। मेन कैपिटल क्या है नाइजीरिया की? अबूजा। अबूजा, ठीक है। इस तरह से भी आप मैपिंग सोचते रहिए, बर्ड आई व्यू से देखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मैप, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो लेक है ईस्टर्न अफ्रीका में है वो है लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया का किस दो कंट्रीज़ के बीच में है? ये युगांडा है, ये तंजानिया है, ये केन्या है। 3 कंट्री में लेक विक्टोरिया है। लेक तुर्काना किस में है? इथोपिया में है, केन्या में है। लेक अल्बर्टा ये देख लीजिएगा आप ध्यान से। तांगे वन ऑफ द डीपेस्ट लेक है। बैकाल डीप है, लेकिन इसके बाद तांगे का भी डीपेस्ट लेक है। ये सारे रिफ्ट लेक है। तो रिफ्ट वैली में जो लेक्स हैं ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। ये डीआरसी, तो डीआरसी के आसपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक करीबा, करीबा डैम है, इस पर ये भी सवाल आ चुका है, करीबा डैम वाला, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कैसे सवाल बनाए जा रहे हैं। वो एशिया से माइग्रेट करके अफ्रीका में आया, पर एशिया के भी हैं। ये तक लेवांत है। ये सवाल 4 से 5 बार आ चुका है इस एरिया पे, नॉट एग्जैक्टली। कभी गोलन हाइट्स पूछ लेगा, कभी मेडिटेरेनियन सी से पूछ लेगा रिलेशन। अब पूछा गया है द टर्म लेवांत जो है, देख ISIL जो है ना, ISIL इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, आई थिंक यही नाम था इसका ना, ठीक है। तो लेवांत उसमें नाम में था। तो लेवांत एक हिस्टोरिकल एरिया है एंशिएंट टाइम का। ये पूछा गया है कि ये रीजन अलोंग द मेडिटेरियन शोर है, उसको कहते हैं। एक और सवाल था कि कौन सा एरिया मेडिटेरियन शोर से लिंक नहीं है? जॉर्डन नहीं था उसमें से आसान। ये भी एक सवाल है। तो देख रहे हैं आप सवाल को रिफर्बिश करके नया सवाल बनाया गया। तो ये है लेवांत एरिया। इसमें क्या क्या आएगा? पैलेस्टीन, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ठीक है। ये लेवांत एरिया है। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये साइप्रस है, ये इजिप्ट है, ये तुर्की है। इस एरिया से कितने, ये है डेड सी। इस एरिया से न जाने, ये गोलन हाइट्स है यहाँ पे थोड़ा सा इजराइल का पार्ट। अब इस एरिया से इतने सवाल आ चुके हैं, और हमेशा क्योंकि यहाँ पर टर्मोइल रहता है और हमेशा ही वर्ल्ड लेवल पे न्यूज़ बनती है इस एरिया से, इसलिए भी पूछा जाता है ये। तो आपको इस तरह से मैपिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला है नामचा बरवा। ये गलत है ना, ये गढ़वाल हिल में नहीं है, ये ग्रेट हिमालय में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी कुमाऊं में है, ठीक है। नौकरेक सिक्किम में नहीं है, गारो हिल मेघालय में है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ओनली 2 हो जाएगा। लेकिन आप समझिए लोकेशन, मेजर पीक्स के बारे में बात हो रही है। तो नौकरेक कहाँ पे है? नौकरेक है लगभग इस एरिया में। नौकरेक ठीक इस मैप में नहीं दिया हुआ, हमारे छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है नौकरेक, गारो हिल्स में। ये है नामचा बरवा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र पेंट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है फिर से, क्योंकि अभी मॉडक डैम बन रहा है वहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। 3 गॉर्जियस डैम से भी बड़ा है ये। यहाँ पे सिंटेक्सल बेंडिंग होती है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर अपना इंडिया में एंटर करती है, सीधे सीधे एल शेप में टर्न ले लेती है। और आप समझ लीजिएगा सरामती पीक, कैंडी पीक, धूपगढ़, ये हाईएस्ट पीक है MP की। गुरु शिखर ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ये सारे मैप देख लीजिएगा। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए कि चीज़ बता नहीं सकते, लेकिन वरना वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा और उतना आप एक साथ पढ़ नहीं पाओगे। हमारी अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। धूपगढ़ की लोकेशन देखिए, कल सुबह पी के भी सवाल आ चुका है, ठीक है। नंदा देवी ये रहा हमारा, कामतगिरी, कामत लिखा, कामतगिरी है ये, ठीक है। सॉल्तोरो रेंज पे सवाल आ चुका है। भटूरा सार, भटूरा माउंटेन्स। देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला है अफगानिस्तान का बॉर्डर कंट्रीज, ठीक है। इसका आंसर तो ये है, मान लीजिए
3 4 5। लेकिन लोकेशन हमें याद होनी चाहिए। हम ये सवाल PYQ सीरीज़ में भी करा सकते हैं, लेकिन लोकेशन हमें नहीं पता रहेगी तो हम आगे की आने वाले सवाल नहीं कर पाएंगे ना। तो अफ़गानिस्तान के चारों तरफ देखिए कौन कौन सी है। पाकिस्तान है साउथ में, नेफा है, लेकिन अब समझ रहे हो नेफा क्या था जब खान अब्दुल गफ़ार खान यहीं पे थे। ये कश्मीर है, तो यहाँ पे इंडिया से है, तो पाकिस्तान, इंडिया, और ये रहा थोड़ा सा चाइना, 3 कंट्री चाइना। चौथा तजिकिस्तान, 5वां उज्बेकिस्तान, 6ठा तुर्कमेनिस्तान, 7वां ईरान। ठीक है, और ये भी देखिए सवाल आ चुका है, मजार शरीफ कहाँ पे था, कांधार, हेरात। लेकिन ये कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से टच नहीं होता, अफ़गानिस्तान, न कैस्पियन सी से। तो सवाल ऐसे चेंज करके अगली बार आ जाते हैं। ग्वादार पोर्ट कहाँ पे है, चाबहार कहाँ पे है, ये है गल्फ़ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ़ है। ये कौन सी जगह है, गल्फ़ ऑफ हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए मिनरल से रिलेटेड मैप्स हैं। देखिए मैपिंग सिर्फ लोकेशन के हिसाब से नहीं आ रही है सिटीज़ की, मैपिंग पॉलिटिकल मैप्स नहीं होते, मैपिंग में हिस्ट्री भी आती है, इन्वायरमेंट भी आती है। ठीक है, मिनरल्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन भी आएंगी। इस तरह से मैपिंग आपको समझना पड़ेगा, ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड वीडियो शायद आप थोड़ा सी इस तरह से सोचने लगे होंगे। अगला है मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, सही है। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, ये भी सही है। मोनाजाइट अकोर नेचुरली इन द इंटायर, नहीं, गलत है ये देखिए एनसीईआरटी में दिया है, तो ये बेसिक नॉलेज है, वैसे पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता कई बार। अगर नहीं भी पता है तो आपको ऐसे करना है, इसको समझना है कि क्या है क्या नहीं है। तो आपने मैप में इसकी लोकेशन देखी होगी ना पहले, तो आप आसानी से ये पार्ट तो एलिमिनेट कर सकते हो। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट ये सही है। क्या ये सही है? सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये यूरेनियम और क्या नाम है, ये है न्यूक्लियर एनर्जी वाले हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी पे सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती। ठीक है, आंसर तो आप ऐसे ले आ लेंगे, आंसर इसका भी आ जाएगा, बट ऐसे सवाल टफ हो जाएंगे ना। इससे जुड़ा एक और सवाल आया था ना, कौन सा सवाल था ये, हमने करा है पिछले मैप में। ये देखिए, पहले उसी पे आ जाते हैं। टाइटेनियम, इल्यूमिनाइट, रूटाइल, ये सब और था ना, किसका था, तो हमने लोकेशन में बात की थी उस समय। ये कहाँ पे होता है, टाइटेनियम कहाँ होता है, जिरकोनियम कहाँ पे होता है, थोरियम पे भी हमने बात की थी। ये देखिए थोरियम पे हमने बात की थी। ठीक है, थोरियम भी, TH थोरियम है, टाइटेनियम TI है, हमने उस दिन बात की थी पिछले क्लास में। अभी मैप है जहाँ पे हमें थोरियम मिलता है मोनाजाइट सैंड से। ये सिर्फ कोस्टल एरिया में मिलता है, लेकिन पूरे इंडिया के कोस्ट में नहीं है, अंदर भी मिलता है लेकिन कोस्ट में पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है। MH यहाँ पे नहीं है, ना बंगाल में है, ना यहाँ पे है, गुजरात में है। इसलिए भी मैप देखना इंपॉर्टेंट है। बिना मैप देखे आप कितना रटोगे, 5 नाम रटे, छठवा के तो एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। हमने जैसे इस पे भी बात की थी, ये मिनरल्स का मैप है, मेटालिक मिनरल्स को, तो आपको समझ में आना चाहिए कि गोल्ड कहाँ पे मिल रहा है, टाइटेनियम कहाँ है, आयरन ओर कहाँ पे है, उसके अलावा क्रोमियम, कॉपर कहाँ पे है, लेड कहाँ पे मिलेगा, लेड कहाँ मिलेगा, फिर मैग्नीशियम, जिंक, जिरकोनियम, जिंक इंपॉर्टेंट बैटरीज के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम कहाँ पे है, ये एल्युमिनियम है। ठीक है, और अंदर तो सारा एल्युमिनियम है ही, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में। इस तरह से मैपिंग देखते रहिए आप, तो बहुत आसान हो जाएगा। अगला है वेटलैंड से जुड़े हुए मैप्स पे सवाल है। अब मैचिंग है लोकेशन के हिसाब से, इस बार 3 कर दिया था, इस बार 2 खाने हैं ना, इस बार 3 खाने कर दिए, देखा होगा आपने सवाल 2024 में। और कैसे नाम से कंफ्यूज करते हैं, होकर हरीके पंजाब में है, बट होकेरा कश्मीर में है। ठीक है, होकेरा कश्मीर में है,
रेणुका वेटलैंड हिमाचल में है, सही बात है। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में, ये भी सही है। षष्टम कोटा तमिलनाडु में नहीं है, षष्टम कोटा है केरला में। लेकिन कैसे आप इतनी मैप याद करोगे, लेकिन ये तो पूरा सवाल आता ही है लगभग एक साल वेटलैंड पे, एक साल में एक सवाल, तो इसको आप मैप से जरूर करिए अच्छे से। फिलहाल कुछ हम बता देंगे, जैसे कि वुलर लेक, होकेरा, सुरिनसार मनसार, सोमोरोरी, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ये लद्दाख एरिया में, जम्मू कश्मीर एरिया में। पांग डैम, कंचीली, चंद्रताल, रेणुका यहाँ पे है। हरिके देखिए यहाँ पे है। अगर हम ये रामसार वाले मैप्स बाकी वेटलैंड के बारे में बात करेंगे एक अलग वीडियो में, यहाँ पे सिर्फ हम लोग रामसार की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग एटीट्यूड डेवलप करने की बात कर रहे हैं, सवाल पकड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए रुद्र सागर यहाँ पे, तो लोकेशन अगर आपके दिमाग में नहीं आना तो कंफ्यूज हो गए, रटने से ना याद नहीं हो सकती, सिर्फ रटने से लिखना पड़ता है, मैप देखना पड़ेगा। किसी दोस्त से डिस्कस करिए तब ये चीज़ स्टार्ट होगी। दीपोर बिल भी ऑप्शन में आ चुका है, ठीक है। भोज वेटलैंड आ चुका है, सांभर लेक आ चुका है, केवला देव तो कितनी इंपॉर्टेंट है। कुलेरू भी आ चुका था, किन दो नदियों के बीच में है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, ठीक है। वेमनाड कोल, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर वे, नहीं लार्जेस्ट क्या कहते हैं, कयाल है, ये कयाल बोलते हैं इसको, जो जब सी का पानी लैंड एरिया में एंटर कर जाता है, एक कैनल बना देता है, तो नेचुरल कैनल, तो उसको कयाल बोलते हैं। आसमान लेक भी यहीं पे है, षष्टम कोटा भी यहीं पे है। ये लगभग सब पे सवाल आ चुके हैं। इस तरह से आपको मैप देखिए, इस तरह से आप पढ़िए मैप। बिना मैप किए आपको कम से, इस साल भी 2022 में 15 सवाल आए थे, 30 नंबर के मैप्स थे इस तरह से, ठीक है। कुछ सवाल आप पूछ सकते मैपिंग का नहीं, लेकिन मैपिंग के नॉलेज के बिना आप वो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे पूरी तरीके से। हाँ, ट्रिक टिप्स हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आपको हर तरह से आर्ट को मास्टर करना है एग्ज़ाम निकालने के लिए, अच्छे नंबर चाहिए। इवन आपको अगर फॉरेस्ट की कट ऑफ निकालनी है, 110 120 लाने हैं, तो ऐसे ही आएंगे ये। इस समय देखिए चेंज हो गया, मैप मिल नहीं रहा था, 89 हो चुके हैं अभी, तो आप नए वालों को ज़रूर देखिए। आसन कहाँ पे है, ठीक है। कांवर लेक, इस पे सवाल आ ही चुका है, हमने बाकी में बात कर लिया, तो अच्छा सा मैप है ये। अगर आप लोग चाहते हैं ये सब मैप, तो मैं ये सब मैप आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन मैसेज करिएगा तभी, ठीक है। अगले हम लोग सवाल पे आते हैं, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर इन्होंने सब दिया है, बट एक है मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, एक होता है टी कहाँ कहाँ मिलती है। जैसे हिमाचल में कांगड़ा टी मिलती है, त्रिपुरा में टी मिलती है, केरला में मिलती है, और अराकू वैली में कॉफ़ी होती है और आसपास टी भी होती है। जो हिली एरिया थोड़ा सा आंध्रा में, वहाँ पे ईस्टर्न घाट है, हिली एरिया है, तो टी तो उगा सकते हैं ना, जहाँ पे देखो हिल है, जहाँ भी हिल हैं आपको ना, यहाँ पे जोग्राफी की लोकेशन के हिसाब से वेजिटेशन की नॉलेज भी काम आएगी। जैसे टी के लिए क्या चाहिए, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर, सॉइल एसिडिक हो, उसके अलावा स्लैंट पे हो, ताकि पानी एक जगह रुके ना, बह जाए। और क्या चाहिए, धूप चाहिए 250 दिन कम से कम, ठीक है। तो ये क्या कहाँ नहीं मिलेगा, ये त्रिपुरा मिल जाएगा, मिल जाएगा, हिमाचल में, केरला में, तो टी तो उगा ही सकते हैं ना। मेजर होता तो अलग बात है, लेकिन ये सवाल अगर आप ऐसे सोचे होते, लेकिन आसान नहीं है सवाल ये, तब आप कर लेते। लेकिन फिर भी इस तरह की नॉलेज से, फैक्ट के अलावा नॉलेज भी काम आती है। फिलहाल हम लोग मैप से करेंगे, तो मैप से हम लोग तैयारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर सवाल आ गया तो हमें सिर्फ एक तरह की नॉलेज पे रिलाई न करना पड़े। जैसे पूछ ले जीआई टैग किस किस का टी का है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, कौन ज़्यादा फेमस है टी के लिए, कौन सा एरिया, तो वो आपको कैसे कर पाओगे। देखो कांगड़ा टी बहुत फेमस है, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल, डुआर्स में भी टी होती हैं, असम टी तो है ही, ठीक है। सिक्किम में टी है, क्या आपको पता है सिक्किम में टी है। मुन्नार में देखिए, मुन्नार में बहुत अच्छी टी मिलती है, मुन्नार में टी इतनी अच्छी मिलती है और लोगों को पता नहीं। इसके अलावा अभी नीलगिरी से टी लाई थी मेरी सिस्टर, फिर ये नीलगिरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है, नीलगिरी टी भी फेमस है, ठीक है। क्या कहीं और टी है, मतलब जहाँ भी हिल एरिया है ना, और जो कंडीशन हमने बताई, ठीक ठाक मॉइस्चर है, एसिडिक सॉइल है, तो वहाँ टी हो सकती है आराम से, बट इन जगहों की टी ज़्यादा फेमस है। अगला सवाल है रिजर्वायर। देखिए ये भी मैपिंग का सवाल है, मैप कैसे घुसे पड़े हैं, तो 100 में से 15 सवाल मैप्स हैं, और टफ वाले सवाल।
ये सब कर लो तो आपको कट ऑफ आसानी से क्लियर होगा। इसलिए मेरा कट ऑफ 4 बार निकला है लगातार, कट ऑफ से ठीक ठाक नंबर ऊपर ही थे मेरे, क्योंकि मैंने मैपिंग को पकड़ लिया था कि मैपिंग कैसे करनी। इसके अलावा और भी काम किए थे, वो जो मैंने बताया PY की सीरीज़ में भी, लेकिन मैपिंग को मैंने ज़रूर से ध्यान रखा था। आप ये समझो कि घाट प्रभा रिजर्वायर कहाँ पे है? क्या ये तेलंगाना में है? तेलंगाना में तो नहीं। घाट प्रभा, मल प्रभा, ये तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी आई थिंक, तो उसी में होना चाहिए कर्नाटका में, यहाँ तो होगा नहीं। ठीक है, अगला है गांधी सागर डैम, ये MP में ही है, चंबल रिवर पे, ये सही है। इंदिरा सागर डैम MP में है, आंध्रा में नहीं है। मैथन डैम झारखंड में है, ये भी गलत है। तो ही सही है, इसमें से 2 गलत है। पर पॉइंट है समझना हमें मेजर डैम्स रिवर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं मैप्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इरिगेशन होता है, ठीक है। एरिया कई बार सबमर्ज हो जाती है तो माइग्रेशन भी करवाना पड़ता है, वो पानी के लिए भी सोर्स है, पीने के पानी के लिए। इसलिए मैपिंग के सवाल बहुत आते हैं, क्योंकि मैप्स इंपॉर्टेंट हैं। टिहरी डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। चमेरा डैम, जहाँ पे एक और डैम बन रहा है, बगलीहार डैम, ठीक है। सलाल डैम, रंजीत डैम, ठीक है। ये सारा तो जम्मू में है या कश्मीर में है। बाघड़ा नंगल है हिमाचल में। नरोडा UP में है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। बिसलपुर, राणा प्रताप, कोटा बैरेज, रिहन डैम, ये सवाल आ चुका है। तिलैया डैम कहाँ पे है? मैथन डैम, देखिए जो सवाल था हमारा, पंचेट, ये तीनों पे तो सवाल आ ही चुका है। देखिए ऐसे एक और सवाल हम बना सकते हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े डैम्स नहीं है हमारे पास? सही बात है, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हमको पता होना चाहिए। हीराकुंड डैम उड़ीसा का लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। मितूर डैम पे आ चुका है सवाल, मुल्ला पेरियार पे आ गया, इदुक्की पे आ गया, भवानी सागर, ठीक। कोयना डैम, उकई डैम, सरोवर डैम, ये नर्मदा पे है। ये रहा गांधी सागर डैम जो सवाल था हमारा, ये इंदिरा सागर डैम है, बगल में ही, इधर MP में ही गांधी सागर डैम है। उसी की जस्ट उस पार दूसरा स्टेट आ जाएगा राजस्थान, वहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम है। देखिए कितना सारे सवाल आ चुके इसमें से, इस मैप में से UPSC में अब तक, PYQs में। आप इस तरह से इसको करना पड़ेगा, आप समझिए इसको, इसकी न्यूज़ समझिए, इसकी वैल्यू समझिए। देखिए ये भी आ चुका है, विधि भी एक बार PYQ में आ चुका है, मैपिंग में नहीं तो ठीक है, स्टेटमेंट वाइज था, लेकिन आपको एरिया समझना पड़ेगा कि ये रेफ्यूजी कैंप्स है कहाँ पे। ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, केनिया में। पहली बात है कि ये रेफ्यूजी कैंप इधर बन क्यों रहे हैं, किस कंट्री में इतना दिक्कत आ रही है कि रिफ्यूजी आ रहे हैं। जैसे सीरिया में दिक्कत आई थी तो पूरे यूरोप में रिफ्यूजीज़ गए थे, और अरब में भी आए थे, लेबनान में बहुत लोग आए थे। तो रिफ्यूजी कैंप बन क्यों रहे हैं, पहली बात ये समझिएगा। ये बन रहा है साउथ सूडान की वजह से, तो उसके चारों तरफ ना लोग माइग्रेट कर रहे हैं, चारों तरफ लोग माइग्रेट कर रहे हैं। पहले हम लोग ठीक इसके आंसर पे कर लेते हैं, अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर इसका 2, 3, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है। बट हम आंसर पे नहीं आ रहे, हम हमको समझना है कि सवाल आ क्यों रहा है बार बार इतना सारा, और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, पढ़ा कैसे जाए, इसके बारे में मेन बात है पढ़ा कैसे जाए, कि इस तरह के सवाल हम अटेम्प्ट कर पाए, वरना बहुत टफ है ना। पूछा कि बिद्दी लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है, ठीक है, नहीं पता हमें, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन बिद्दी, ये सही है, पहला वाला गलत है, लार्जेस्ट नहीं है ये। अगला है सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया, ये भी सही है, ठीक है। अब हम आते हैं लोकेशन पे। ये देखिए ये रहा हमारा साउथ सूडान। साउथ सूडान में सिविल वॉर चल रहा है बहुत भयानक लेवल पे, तो इसकी वजह से चारों तरफ माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे इजिप्ट है, ये तो सूडान खुद ही है, यहाँ से लोग भाग के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से और भाग के जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर DRC की तरफ इधर आ रहे हैं। ये पूरा साउथ सूडान मैप है, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इथोपिया आ गए, केनिया आ गए, केनिया में ददाब है, बिदी है, युगांडा में चले गए। यहाँ भी हमने बात की थी, इथोपिया में 3 जगह, अम्हारा, टिगारे और उमोरियान, उसके अलावा अफार, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग एरिया में बने हुए हैं कैंप्स भी है, लोकेशन भी है अलग अलग एरिया में। ये है हमारा युगांडा का मैप। तो केनिया में लिखा था, वो केनिया में नहीं, बिदी युगांडा में है, ददाब है केनिया में, ठीक है। युगांडा में बिदी है, पोलियराना है,
अजुमानी है, राइनो कैंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइनो कैंप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिदी बिदी तो आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट था ही। ये देखिए, ये साउथ सूडान, यहाँ से इधर आ गए केनिया में, ये क्या है, इथोपिया, ये सोमालिया, यहाँ पे है ददाब केनिया हमारा, ठीक है। युगांडा नीचे होगा, ये रहा युगांडा। ये कौन सी है, लेक विक्टोरिया है। 3 कंट्री में है, युगांडा में, केनिया में, और ये कौन सा है, तंजानिया। ये देखिए, साउथ सूडान से माइग्रेट करके बिदी बिदी। साउथ युगांडा कैपिटल है कंपाला, ठीक है। रवांडा की कैपिटल क्या है, रवांडा कैपिटल क्या है, आप ही को बताना है। बहुत बहुत खूबसूरत सिटी है रवांडा की कैपिटल, और सबसे क्लीन है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। तो आप चेक करके बताइएगा रवांडा की कैपिटल। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। अगला सवाल है, ये 4 कंट्रीज हैं, देखिए, लेबनान, ट्यूनीशिया, यहाँ पे, और इसमें पूछा गया कि ये भी देखिए आईआर का सवाल है, लेकिन बिना मैपिंग के आईआर तो इनकम्प्लीट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट में क्या हो रहा है। सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस फॉर चाइना, ये स्टेटमेंट बकवास है। मिलिट्री बेस जनरली समुद्र किनारे वाले एरिया में करते हैं, ये समुद्र के किनारे नहीं है। दूसरा है गयाना, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, ये भी सही है। लेबनान में इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें पता ही है। ट्यूनीशिया में भी पार्लियामेंट सस्पेंड हो गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो इन सब लोकेशन को आप देख लीजिए। देखिए साहिल रीजन, ये तो लेबनान तो ठीक है, यहाँ पे लेवांत एरिया में है। ट्यूनीशिया कहाँ पे है, अफ्रीका में है, मेडिटेरियन के पास। गियाना की लोकेशन आप देख लीजिए, चार्ट की लोकेशन देख लीजिए, ये साहिल रीजन में 2 ऊपर से वाले, ठीक है। इस तरह के आपको मैप देख लेने हैं। अगला सेंकाकू, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था काफ़ी टाइम से, अब सवाल आ गया। ये साउथ चाइना सी में है, और इशू किसके बीच में है, ये किसके बीच में इशू है, ये सॉरी ये साउथ चाइना नहीं है। देखिए जल्दी गलती हो जाती है, सी के नाम में चाइना है, लेकिन ये ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना में जापान नहीं आता, साउथ चाइना में दूसरी कंट्रीज आते हैं, मलेशिया आते हैं, यहाँ पे फिलीपींस का कोना तक आता है, बट ये ईस्ट चाइना सी में है। जापान और इसके बीच में रिलेशन है, और डिस्प्यूट है चाइना में कि किसका आइलैंड है ये, सेनकाकू, ठीक है। ये देखिए, और ये चाइना ने वो 9 डैश लाइन बनाई है, 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में, कि उसके हिसाब से सारा लोकेशन जो भी आ रहा है उसमें उसी का है, 9 डैश लाइन का, 9 डैश लाइन में आने वाला। उसी तरह से ने ईस्ट चाइना सी में भी बनाया है। ये हमारा सेनकाकू आइलैंड, ताइवान जो यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी है, यहाँ ईस्ट चाइना सी है, ताइवान के पास सेनकाकू आइलैंड। जापान का क्लेम है, देखिए 4 बड़े आइलैंड है जापान के, होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूशू के बाद सेनकाकू, ये सब आता है इधर, और छोटे छोटे आते हैं ईस्ट चाइना सी में। ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये जापान। ये कौन सा स्टेट है, इसको देख लीजिएगा आप, कौन सा स्टेट है देख लीजिएगा, ठीक है। आयोडो आइलैंड को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल ना अभी न्यूज़ में नहीं था, 2-3 साल पहले ज़्यादा न्यूज़ में था, तो कम था, लेकिन यूपीएससी सवाल पूछ लिए। अगला है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिपीटेड है। कैटलोनिया 2018 में भी आया था, आई थिंक 2019 से में आया था, वापस कैटलोनिया आया था। काबो डेलगाडो कहाँ पे है, ये मोजाम्बिक में है, ये तो गलत है। अम्हारा इथोपिया में हमने डिस्कस कर चुके हैं, अनाटोलिया तुर्की में है। लेकिन लोकेशन देखिए आप, लोकेशन देखिए ऐसे, देखिए अफार जैसे मैंने बात की थी, अफार, टिगारे, ओरोमिया, लेक ताना कहाँ पे है। एक और सवाल है, ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, ब्लू नाइल का ओरिजिन है लेक ताना से। यहाँ पे एक ग्रांड रिनोसा डैम बन रहा है, ग्रांड रिनोसा डैम, रिनोसा मतलब रीबर्थ, और जिसकी वजह से ब्लू नाइल है, वाइट नाइल है, पता है इजिप्ट में जाती है, ग्रेट नाइल बनती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कम होने वाला है इजिप्ट में, तो इशू है ये। तो कहाँ से निकलती है ये ब्लू नाइल, ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और आने वाले सालों के लिए, ठीक है। इथोपिया कैपिटल सोमालिया, लेक तुर्काना किसके बीच में है,
ये लोकेशन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ इस फोटो से 5 बार सवाल आ चुके हैं। सोमालिया, ओरोमिया, अफार, अम्हारा लिखट आने पर मैचिंग में था, लेकिन फिर से आ सकता है। ग्रैंड रिनेसॉर डैम बनने की वजह से। टिगारे, ये काबू दिलकादो है, मोजाम्बिक्यू के अंदर है। मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक्यू है। कोई चैनल है तो उसका नाम बताइए। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? दिस इज़ मैप ऑफ कैटलोनिया। ये स्पेन के अंदर आते इशू पहले ये था कि ये अलग होना चाह रहे थे, क्योंकि सारा पैसा ये देते थे टैक्सेस में, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिलता था। बार्सिलोना कोर एरिया है इकॉनमी का कैटलोनिया का। फिर गिरोना, लीदा, तारागोना है। मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे कोई आइलैंड है वो देख लीजिएगा। वेलेंसिया इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा ब्रांड है ना वेलेंसियागा। वेलेंसिया कहाँ पे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कैटलोनिया बड़े लेवल पे ऐसे है। यहाँ पे एंडोरा है बगल में, स्पेन। ये दोनों आइलैंड का नाम आप याद रखिए। बेलरिक आइलैंड है, कि दूसरा क्या है बताइए मुझे। अनाटोलिया, तुर्की, ये तो ठीक है, पता है। अगला है, देखिए जो हिस्ट्री मैप। हिस्ट्री के भी मैप्स हैं, लोग करते नहीं हैं। और ये सवाल आसान होते हुए भी, आसान तो नहीं है वैसे, बहुत आसान नहीं है, बट अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की ना तो ये सही हो जाएगा। ये रॉक एडिक्ट्स की लोकेशन है, जो अशोक के रॉक एडिक्ट्स थी उनकी लोकेशन है ये। धौली कहाँ पे है? धौली उड़ीसा में है। ठीक है, अरागुडी कहाँ पे है? अरागुडी आंध्रा में है। ठीक है, कलसी के कर्नाटका में है, कलसी उत्तराखंड में है। और जोगाड़ा कहाँ पे है? जोगाड़ा है उड़ीसा में, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऐसे बहुत टफ है ना। ऐसे तो रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, दुनिया भर के एडिक्ट है, तो कैसे हम करें? लेकिन ऐसे सवाल को बिना मैप के करना तो इम्पॉसिबल है। बिना मैप के करना ये इम्पॉसिबल है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे फिर से। ये देखिए, जो ये साइन है ये मेजर रॉक एडिक्ट है, और ये ग्रीन वाले माइनर रॉक एडिक्ट हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट की लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। यारागुडी कहाँ है? आंध्रा में है। और जोगाड़ा, धौली, ये दोनों हैं उड़ीसा में। सोपारा है महाराष्ट्र में। नाला सोपाड़ा जानते होंगे शायद आप, नाला सोपाड़ा। और गिरनार में भी एक मेजर रॉक एडिक्ट है। ठीक है, और कोई मेजर रॉक एडिक्ट, ये कलसी में है। और दो है शाहबाजगढ़, ये भी आ चुका है। मनसेरा। देखिए रॉक एडिक्ट मेजर तो है, बुद्धिज़्म की सारी नॉलेज रॉक एडिक्ट्स में दी हुई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है, अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है रॉक एडिक्ट से। तो इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। और आते हैं, रॉक एडिक्ट आएंगे, पिलर एडिक्ट आएंगे। जैसे रॉक एडिक्ट देखिए वहीं होता है जहाँ पे रॉक्स मिलते हों। ठीक है, हिल एरिया में। प्लेन एरिया जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में, या जो सेंट्रल यूपी है, यहाँ पे बिल्कुल, साउथ यूपी में थोड़े बहुत रॉक्स हैं, तो सेंट्रल यूपी में तो बिल्कुल रॉक्स नहीं है, प्लेन एरिया है। तो रॉक एडिक्ट कैसे बनाएंगे? रॉक कहाँ से लाएंगे इतने बड़ा जहाँ पे लिख पाओ? तो ऐसी जगह पे पिलर एडिक्ट, जैसे दिल्ली में पिलर एडिक्ट है, सारनाथ पे पिलर एडिक्ट है। सारनाथ के पास ठीक है मिर्ज़ापुर में रॉक मिलते हैं, बट यहाँ बनारस में नहीं है रॉक्स, तो कहीं से लाना पड़ेगा ना। और बड़ा पत्थर लाना या पिलर लाना कौन आसान है? पिलर। तो पिलर एडिक्ट ऐसी जगह मिलते हैं। अब है, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में हम लोग करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। ये वापस ये इस टाइप के मैप को हम लोग वापस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा करेंगे। सन्नती, कंगनहली जिसका दूसरा नाम है, मस्की, ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ चुके हैं इस पर। सारू मारू पे आ चुका है। ठीक है, विराट जिसको जयपुर बोलते हैं आजकल हम लोग, यहाँ पे इसको विराट बोलते थे। महाभारत के टाइम पे विराट का युद्ध हुआ था, अर्जुन ने हरा दिया था पूरी कौरव सेना को अकेले। सासाराम बिहार में है। यहाँ पे क्या है, कोई फेमस राजा मरे हैं, शेरशाह सूरी। हरौरा घाटी मिर्ज़ापुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंशिएंट साइट भी है आसपास। इस तरह के मैप्स आए हैं ढेर सारे, इस तरह से लोकेशन आपको करनी है। देखिए इस तरह से अगर आपने कर लिया ढंग से, इस तरह से पढ़िए, अब 50 दिन है, 50 दिन में आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कम से कम 10+ मार्क्स गेन करेंगे। और ढंग से कर लिए तो 20+ मार्क्स। अगर आपके पहले गलत हो रहे हैं तो, अगर आप मैप्स अच्छा है तो ठीक है, फिर तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको रिवीजन के लिए देखना चाहिए फिर भी।
क्योंकि मैप्स आदमी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है आपको, इस तरह से मैप समझिए आप, फिर आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। ये नॉलेज मेंस में भी काम आएगी। आर्ट एंड कल्चर की जो लोकेशंस है ना, वो पूछा जाता है कि किस एरिया में क्या मिलती है। आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री की लोकेशन के लिए भी मैपिंग का पाता है। इवन IR, क्योंकि मैप सिर्फ समझ गए होंगे आप अब तक तो कि मैप सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, मैप है इन्वायरमेंट, मैप है इकोनॉमी में भी आएगा। 1-2 सवाल मैप के फ्यूचर में दिखाएंगे हम। मैप है IR, ठीक है, मैप है कल्चर, मैप है हिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग फिल्म में देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।